राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, माताओं, बहनों, राधे राधे। हरे कृष्णा भक्ति भावनाओं में श्री विष्णु भगवान की वर्णन है। और विष्णु पुराण में जो श्री विष्णु जी सृष्टि का और ब्रह्मा जी शिव शक्ति जो पराशर और किस प्रकार से हमारे महिमा और गुणों का और उल्लेखों का किए हैं। जिस प्रकार से परशुराम जी उल्लेख करते हैं, कहते हैं भगवान वह सत्रित है, उसका कोई अन्य आधार नहीं है। हाँ, तथा प्रेम अक्षर निश्चय शब्द प्रति शुद्ध है और स्वरूप आदि स्वरूपम है। हे परम पिता परमेश्वर स्वरूप ज्ञान की रूपम है, त्रिवेण और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि उत्पत्ति और प्रलय स्थित है। आप ही अनादि हैं, आप ही प्रलय काल भी हैं, रहित हैं। यह संपूर्ण प्रचंड पलाना। हे वासुदेवाय, आप प्रलय काल भी हैं, आप अंत काल भी हैं। हे व्यापी, हे भक्त। इस प्रकार से भगवान विष्णु जी का प्रथम अंशों का अध्यायों का उच्चारण का इस महिमाओं का वर्णन है जो परशुराम जी अपने मुख और भगवान का वर्णन कर रहे हैं। दृष्टि का आदि का उसी से व्याप्त है। हे वेदांत ऋतु के मार्गों को जानने वाले वेदांत परमेश्वर महात्मागण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रति इस महानिलिखित को श्लोकों को कहा जाता हूँ। इसे हम कहते हैं इसी श्लोक को। उस समय प्रलय काल में न दिन था न रात था, न रात्रि थी न आकाश था, न पृथ्वी थी न अंधकार था, न प्रकाश था और न इससे अतिरिक्त कुछ और ही था। इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। सुनिए, बहुत विचित्र सी है भगवान विष्णु जी का लीलाओं का महिमा को वर्णन है। था त्रयोदशी इंद्रियां और बुद्धि आदि अविषय एक प्रधान ब्रह्मा और पुरुष ही था। एक ब्रह्मा और पुरुष ही था। हे विपक्ष, हे विप्र, विष्णु के परम उपधारित स्वरूपों से प्रधान और तत्वों को जानो। पुरुष यह दोनों रूप ही है। भगवान दोनों रूप का उच्चारण भगवान ने ही किए हैं। नर और नारी को रूप ही उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वार वे दोनों दृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होता है, उस सत्रूपों को स्वरूपों को जान। भगवान विष्णु नर और नारी का उत्पन्न किए, जो ध्रुव से उत्पन्न हुआ था, जो भगवान विष्णु जी उत्पन्न किए थे, जो ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों मिलकर नारी को उत्पन्न किए थे। हाँ, नाम काल है, न पहले कुछ था, पृथ्वी आकाश पाताल कुछ नहीं था। नाम काल बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रचंड प्रकृति में लीन था। इसीलिए प्रचंड के इस प्रलय काल को प्रकृति प्रलय कहते हैं। हे विदन, काल रूप भगवान अनादि है, इनका अनंत नहीं है। अनादि है, इनका अनंत नहीं है। ये अनादि है, भगवान का अंत नहीं है, ये आदि अनांति है। इसीलिए संसार की उत्पत्ति स्थिति है और पहले प्रलय भी है। इसीलिए संसार को जो चला रहे हैं भगवान चला रहे हैं। जखनी चाहेंगे विनाश कर देंगे, जखनी चाहेंगे इसको सही तत्व में मिला देंगे। प्रलय ही इस सब भगवान की महिमा है और भगवान की महिमा को जानना चाहिए। मनुष्य तन कभी भी रुकते हुए नहीं है, कभी भी भगवान रुकते नहीं है, न बैठते हैं। लोग कहते हैं ना कि भगवान आराम करते हैं। भगवान आराम नहीं करते हैं, हम लोग आराम करते हैं। भगवान नित्य जगे हुए रहते हैं। भगवान सब लोगों को देख रहे हैं, हम लोग को जीवन दिए देख रहे हैं, प्रभाव रूप से निरंतर रहते हैं। हे मैत्र, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के स्वास्थ्य में स्थित हो जाने पर सबके स्वास्थ्य में भगवान वास हो जाते हैं और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप इन दोनों को धारण करने के लिए प्रवर्तित होता है।
जब भगवान के विराट रूप होता है तो दोनों को उत्पन्न किए थे, और उत्पन्न होकर वो संस्कारी और संसार को पालन के लिए, संसार में उत्पन्न करने के लिए वो अपना वैराग रूप उत्पन्न किए थे, रुद्र रूप अवतार किए थे, जो काल रूप माने एकदम काल की तरह, एकदम माने उस समय कुछ उनका नहीं लौका, एकदम वैराग उत्पन्न। अगर वैसे नहीं करते तो हम लोग नहीं रहते, खाली नर रहता, नारी नहीं रहता, तो इस सृष्टि कैसे चलता। इसलिए वो वैराग रूप उत्पन्न किए और काल धारण किए, तब जाके नारी को उत्पन्न किए, तब फिर हम लोग वंश आगे बढ़े, पृथक हुए हैं। तदंतर सर्वकाल में उपस्थित होने पर उन परम ब्राह्मण परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वोत्तम परमेश्वर अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुषों में प्रविष्टि होकर उनको शोभित किया, उसमें प्रकृति प्रवट होकर, और उनके, इसका मतलब अंश है कि उसमें प्रतिष्ठ होकर उसको प्रकाशित किए, तब फिर ध्रुव अवतन किए, विकासित पूर्व परिष्ठ होकर उनके शोभित किया। जिस प्रकार विक्रयशील न होने पर भी गंध अपनी संबंधियों मात्रा से ही मन को शोभित कर देता है। नारी में क्या है? गंध है, वो उसका गंध न भी चाह के उसका गंध बदबू आती है, क्योंकि उस समय जब भगवान काल रूप को उत्पन्न कर रहे थे, उस समय उसका विकराल काल रूप वहाँ गंध के रूप में रह गया था। इसलिए नारी को हर प्रकार से कितना स्वस्थ हो जाएगा, उसका बदबू हल्का कुछ न कुछ प्रयोग, ये भगवान का देन है, आ ही जाता है। इसलिए नारी कितना स्वस्थ हो, उसका गंध ही है, मन को शोभित करता है। उसी प्रकार परमेश्वर अपनी संबंधी मात्रा से ही प्रधान और पुरुषों को प्रतीत करते हैं, उसी संबंध से उसका प्रतीत पुरुष और संबंधियों को प्रधान पुरुषों को प्रतीत करते हैं। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इसको शोभित करने वाला है, और वे ही सुगंध होता है, वह सुगंध होता है, पुरुष सुगंध करता है। जो भगवान विष्णु जी कहते हैं कि महिला को फिर हम सुगंध के रूप में उसको हम कर देते हैं, लेकिन मेरे लायक हो तो शोभित करते हैं, और वह ही सुषम होता है, तथा संकोच मायम और विकास शोभा युक्त प्रधान रूप से भी वही स्थित है। ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों को ईश्वर व विष्णु ही सम सृष्टि व्यक्ति सृष्टि रूप ब्रह्मा आदि जीवन जीव रूप तथा महत रूप से स्थित है। दोनों यह महत रूप और स्थित से स्थित रूपन है, स्थित रूपन है। हे दिव्यश्रेष्ठ, सर्वकाल के प्रातः होने पर गुणों की समाध्यस रूपों से प्रधान जब विष्णु के क्षेत्र माया रूप से अधिष्ठा हुआ, तो उससे महात्मों की उत्पत्ति हुई, उत्पन्न हुआ, महानों को प्रधानता को अमृत किया। महानता सात्विक राजस और तामस भेदन से 3 प्रकार है, किंतु जिस प्रकार से बीज छिलने से संभावों से बढ़ा हो रहता है, वैसे ही यह त्रिवेदी महत्व प्रधान तत्वों से सब और व्याप्त कहा जाता है। फिर त्रिवेदी समझ से ही वैरागी समझत्यों तैरवों से राजस और तामस भूतादि 3 प्रकार अहंकार उत्पन्न हुआ। फिर उस प्रकार से भगवान विष्णु ने अहंकार उत्पन्न किए, जो तमस भूत आदि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, वह त्रिगुण का होने से भूत और इंद्रिय आदि कारण है, और प्रधान से वैसे महत्व व्याप्त है, वैसे ही महत्व से वह अहंकार व्याप्त है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तमांत्रों और उससे शब्द गुणों में आकर्षित रचना की है, उसे आकर्षित रचना की है। उस मुदाती तमस अहंकार ने शब्द तमस रूपों को आकाशों को व्याप्त किया है। फिर शब्द तमस रूप आकाश ने विकर्षित होकर स्वरूपों को तमांत्रा को रचा। उस स्पर्श तमस्रों से बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्मरण मनाया गया है।
सब भगवान फिर वायु तत्व को, पांचों तत्वों को रचे। माना है तत्व आकाश में सर्पन्तमान वायु को अमृत किया है। फिर स्पर्श तमन रूप वायु ने प्रकृत होकर रूप तमस की दृष्टि को रूप तमांतर युक्त वायु तत्व से उत्पन्न हुआ। हाँ, उसका गुण रूप कहा जाता है। उसी स्पर्श तमस रूपों को वायु ने रूप तमांतरण वाले तेजों को अमृत किया। फिर रूप तमांतर भेजन की अमृतित होकर उस तंत्रमात्रियों को रचना की। उसमें तंत्र रूपा सर्वोत्तम व्यापी परमेश्वर विष्णु काल रूपन धारण प्राप्त किए। रचना गुतन किया। जल हुआ, रस तमंत जल उत्पन्न हुआ, तामस रूपो उत्पन्न हुआ, तेज अमृत हुआ। इस रस स्वरूपों तमस गुणों से जलने की प्रक्रिया को पर्तन हुआ। गंध धमास्तियों को, गंध धमास्ता कृतिशों को उससे पृथ्वी उत्पन्न हुआ, जिसका गुण गंध माना जाता है। उन आकर्षित भूतों में तंत्र मात्रा अर्थात केवल उनके गुण आदि ही हैं, इसीलिए वे तंत्र गुणों ही कहे जाते हैं। तत्मात्राओं में विशेष भगवान ही हैं, इसीलिए उनकी विशेष संज्ञाएं हैं। वे विशेष तमाम शांत घोर अथवा मूढ़ नहीं है, अर्थात उनका सुख दुख या महत्रूप अनुभव नहीं हो सकता। भगवान के सुख दुख कोई अनुभव नहीं होता। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत मात्रा में सर्ग हुआ है। 10 इंद्रियों जैसे अर्थात राक्षस अहंकार से और उनके अधिष्ठा देवताओं बराकित अर्थात पृथ्वी को अहंकार से उत्पन्न हुआ। कहे जाते हैं कि इस प्रकार इंद्रियों को अधिष्ठान से 10 देवता और 11वां मन वैरागी सात्विक है। राधे राधे, हरे कृष्णा। इस प्रकार से विष्णु भगवान के वर्णनों का उच्चारण था। राधे राधे, हरे कृष्णा। मित्रों, माताओं, बहनों, राधे राधे। जय श्री विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री विष्णु भगवान।